नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। क्या है कि सीजीएसआई का फॉर्म आप लोग भर रहे हैं सीजीपीएससी के वेबसाइट के द्वारा, लेकिन पदों के बारे में आप उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में शायद नहीं जान रहे हैं कि किस प्रकार का जॉब नेचर है। क्या है, हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका जॉब सूट करता है। तो मैं यही सारी चीज़ें अभी आपको बताने वाला हूँ। अभी वर्तमान में 341 पोस्ट निकला है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में सीजीएसआई का, सब इंस्पेक्टर का, जिसका सैलरी लगभग है 35,400। ये बेसिक है, इसमें आपका डीए और एचआरए जुड़ जाएगा। और लेवल 8 का जॉब है जो कि नॉन गैजेटेड है, अराजपत्रित है। अभी हम देखते हैं कि सूबेदार का एक पोस्ट आया हुआ है और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आया जिसको उप निरीक्षक बोला जाता है, और एक चौथा है प्लाटून कमांडर का। बाकी क्या है, उप निरीक्षक अलग अलग डिपार्टमेंट का है, जैसे विशेष शाखा का है, अंगुल चिन्ह इसको बोलते हैं, फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, प्रश्नाधीन दस्तावेज क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट वाला डिपार्टमेंट होता है अलग से, उसके बारे में है ना। उसी प्रकार से कंप्यूटर डिपार्टमेंट, और या तो रेडियो का फिलहाल नहीं है, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट और है जो साइबर का निकला है, ठीक है, साइबर का। तो ये सभी डिपार्टमेंट हो गए, लेकिन आप क्या जानते हैं कि प्लाटून कमांडर का क्या काम है, सब इंस्पेक्टर का क्या काम है और सूबेदार का क्या काम है? मैं इसी चीज़ को आपको अभी बताने वाला हूँ, इनके सभी का जॉब प्रोफाइल। आप देखिए, सबसे पहले है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर को हम ऐसा ही बोलते हैं, सभी की सैलरी बराबर रहेगी। सब इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन जो काम करता है, सब इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर बनेंगे और उसके बाद डीएसपी बनेंगे, और उसके बाद एएसपी मतलब एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और डीएसपी आपको पता है कि ये डायरेक्ट सीजीपीएससी से चुने जाते हैं, ठीक है। सीजीपीएससी के 10 साल 6-8 साल प्रमोशन के बाद एएसपी बनते हैं। तो प्रमोशन वाला इस प्रकार से रहेगा, क्या जनरली 6 से 7 साल रहता है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपने जो कार्रवाई कर रहे हैं उस तेज़ी से कर रहे हैं, तो आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर में 6 से 7 सालों में ही हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सब इंस्पेक्टर जनरली इंस्पेक्टर के अधीन काम करता है। कहाँ काम करता है? पुलिस स्टेशन में। सब इंस्पेक्टर का काम पुलिस स्टेशन में ही काम होता है, ठीक है। इसकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं उसको देख लेते हैं। अपराधों की जांच करना, साक्ष्य एकत्र करना, अभियोजन के लिए मामले तैयार करना, गिरफ्तारी करना, तलाशी लेना, या अक्सर गश्ती ड्यूटी जो नाइट में रहती है सिक्योरिटी को लेके, उसकी गश्ती ड्यूटी लगती है, ठीक है। और जो एएसआई हैं आपके अंदर, कांस्टेबल है या और भी कनिष्ठ अधिकारी हैं, क्लर्क है, उसका आपको क्या सुपरविज़न करना है, उसका आपको मॉनिटर करना है, उसको आपको गाइड करना है। तो सब इंस्पेक्टर का ये प्रोफाइल होता है। अगर आपको सूट करता है थानेदारी 2 स्टार लगा करके थानेदारी करना है, गाड़ी में आपको निकलना है किसी प्रकार के जांच करने के लिए, पकड़ने के लिए, तो आप थानेदारी वाला सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें सब इंस्पेक्टर का है। अगर आपको ऑफिस में रहना है, जिला में आप लोगों को पोस्टिंग लेना है, तो सूबेदार बेहतर पोस्ट हो सकता है। क्या सूबेदार का अगला पोस्ट होता है आरआई को बोला जाता है रक्षित इंस्पेक्टर, बोला जाता है रक्षित निरीक्षक, ठीक है, रक्षित निरीक्षक, या फिर इसी को बोला जाता है इंग्लिश में रिजर्व इंस्पेक्टर, आरआई का भी अगला प्रमोशन डीएसपी है। उसके बाद एएसपी, इसका भी अगला प्रमोशन है। तो डीएसपी से इसका प्रमोशन सेम है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, एसआई से ज़्यादा बेहतर प्रमोशन सूबेदार में है, ठीक है। सूबेदार लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी प्रमोट होते हैं अपने, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सूबेदार लोग का सीट कम होता है, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर में क्या है, बहुत सारी सीट रहता है, तो उनका प्रमोशन डीएसपी तक थोड़ा सा धीरे होता है। देखिए, सूबेदार और आरआई की डीआरपी लाइन के साथ काम करते हैं। डीआरपी क्या है भाई? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस, अब इसको डीआरजी भी बोल देते हैं, डीआरपी। तो पुलिस लाइन जो होता है वहाँ सूबेदार काम करता है। सूबेदार का काम क्या होता है? देखिए, जूनियर कर्मियों का प्रबंधन करना, प्रशिक्षण कराना, दैनिक संचालन की देखरेख और इकाई के भीतर अनुशासन सुनिश्चित करना शामिल है। क्योंकि लाइन में रहना है, तो सभी पुलिस कर्मियों का ड्यूटी लगाना उनका काम है। उन लोग का अनुशासन, दैनिक संचालन जो भी है, वो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। नेतृत्व और परिचालन प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इनके लीडरशिप स्किल पर और परिचालन जो चला रहा है उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है कि अच्छे से चले। उसके साथ साथ प्रशासनिक कर्तव्यों, प्रशिक्षण दिलवाना परिचालन योजना में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग कहाँ कहाँ किस किस पुलिस वाले को प्रमोशन जब होता है तो उसको किस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए भेजना है। तो इस प्रकार का जो मैनेजमेंट होता है वो सूबेदार का काम है, ठीक है।
पुलिस थाना में जो पोस्टिंग कर्मचारी हैं, पुलिस लाइन में जो कर्मचारी हैं और अलग अलग बटालियन में कर्मचारी, उन सब की पोस्टिंग वगैरह जो है कि मैनेजमेंट है वो सूबेदार देखता है। ठीक है, जनरली इनकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में होती है और थानेदार मतलब सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग का थाने में होती है। एक जिले में 7, 8, 9, 10 थाने होते हैं तो उन थानों में पोस्टिंग होती है। अब प्लाटून कमांडर देखिए, प्लाटून कमांडर के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। प्लाटून कमांडर के 6-7 साल के प्रमोशन के बाद कंपनी कमांडर बनते हैं, जिसको सीसी भी बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डिप्टी कमांडेंट बना जाता है, डिप्टी कमांडेंट, और उसके बाद सहायक कमांडेंट। प्लाटून कमांडर के बारे में एक और दो चीज़ बता दूं आपको, जैसे कि अपने यहाँ है CAF, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, 5वीं वाहिनी, 8वीं वाहिनी अलग अलग है। तो यहाँ क्या है, आपको 14 से 20 लोगों की टीम के नेतृत्व के लिए प्लाटून कमांडर की जिम्मेदारी दिया जाएगा। अगर आप प्लाटून कमांडर बनते हैं तो CAF का जहाँ जहाँ कैंप है, कहीं कहीं जंगलों में भी कैंप है, कहीं कहीं सिक्योरिटी को लेके भी कैंप है, कोई कोई जगह में, जैसे बस्तर जिला में बहुत सारे कैंप है, सरगुजा में कैंप है, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। और जब आप कंपनी कमांडर बनते हैं तो आप कम से कम 50 से 80 लोगों को लीड करते हो। ठीक है, और प्लाटून कमांडर रहते हो तो 20-25 लोगों के आसपास की आपको लीडरशिप करनी होती है, जिसमें जूनियर जो भी अधिकारी रहते हैं उसको होते हैं। प्लाटून कमांडर आमतौर पर एक उच्च रैंक का होता है, देखिए, जो अक्सर एक प्लाटून अधिकारियों का जो समूह होता है कि देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, उसको पूरा देखरेख करना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। परिचालन के दौरान एक विशिष्ट इकाई या टीम का नेतृत्व करना, रणनीति और रसद का प्रबंधन करना, रणनीति बनाना, देखो पॉलिसी बनाना आपका काम है। रसद मतलब क्या है, हिंदी इंग्लिश का मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब ऑपरेशन होता है ना, तो ऑपरेशन को भी आपको प्लान करना है। ऑपरेशन रहेगा तो आपको तैयार रहना है कि किस फ्रंट में आपको लीड करना है। तो प्लाटून कमांडर की ये जिम्मेदारी होती है। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कल्याण और अनुशासन को सुनिश्चित किया जाता है प्लाटून कमांडर, क्योंकि आपके अंदर 20-25 लोग हैं। अक्सर पुलिस कार्रवाई या घटनाओं पर प्रतिक्रिया की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में शामिल होता है। एक और चीज़ बताता हूँ, क्या होता है, कभी कभी दंगा फसाद होता है। ठीक है, जब दंगा होता है या धारा 100 कोरोना के समय क्या लगा था वो देख लेना आप, तो उसमें बटालियन में कहीं पोस्टिंग देना, बटालियन की जब पोस्टिंग दी जाती है तो अलग अलग टुकड़ी बोलते हैं, टुकड़ी में क्या है डिवाइड कर दिया जाता है कि इस तरफ आप देखो, इस तरफ आप देखो, इस तरफ आप देखो, ऐसा। तो ये प्लाटून वालों की ही जिम्मेदारी होती है। प्लाटून की एक खास बात और बता दूं, ज़्यादातर पोस्टिंग आप लोगों का जो है ना वो ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ दंगे फसाद होते हैं, उस क्षेत्र को आप लोग को सुरक्षा मुहैया कराना है, या नक्सली हिंसा से पीड़ित क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी आपको करना है। और सूबेदार का पोस्टिंग जो है कम्प्लीटली प्रबंधन से रिलेटेड है, और सब इंस्पेक्टर का कम्प्लीटली है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालना, किसी भी प्रकार का दंगा ना हो, या पॉलिटिकल जो सिक्योरिटी वगैरह है वो सब चीज़ देखना, या रोज नामचा करना, FIR दर्ज करना। थाने में जितने भी प्रकार के काम है सब इंस्पेक्टर करता है। सूबेदार का काम पूरे थाने को मैनेज करना, एम्प्लॉय को मैनेज करने का काम है। और प्लाटून का काम है जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है वहाँ उस जगह दंगे फसाद ना हो, और क्या बोलना चाहिए, नक्सली हिंसा को कैसे कम करें, उसका काम रहता है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य और हैं जो आपको जानना चाहिए। देखो, सूबेदार सब इंस्पेक्टर से वरिष्ठ पद होता है, ध्यान रखेंगे। सूबेदार बड़ा होता है क्योंकि वो जिला में रहता है सब इंस्पेक्टर से, वेतन बराबर है। अब DSP में प्रमोशन किसका पहले होता है देखते हैं। DSP के रूप में करियर कागज पर आम है, देखो DSP सबको मिल जाएगा एक समय बाद, लेकिन RI से पदोन्नत DSP को शायद ही कभी SDOP या CSP के रूप में पोस्ट किया जाता है। क्या इसके बारे में जानते हो, SDOP क्या होता है और CSP क्या होता है? देखिए, SDOP उसको बोला जाता है सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, जो एक 4-5 थानों का जिम्मेदारी दिया जाता है। CSP मतलब सिटी SP बोल देते हैं जिसको, है ना, नगर पुलिस अधीक्षक। जैसे जगदलपुर शहर है, बस रायपुर शहर है, सरगुजा शहर है, बिलासपुर शहर, उसके जो प्रभारी बनाया जाता है उसको CSP बोला जाता है, सिटी SP। या SDOP ग्रामीण इलाकों में बनाया जाता है। मतलब DSP की जिम्मेदारी क्या है, जनरली जो सूबेदार को नहीं दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि उसके पास ना उस क्षेत्र में अनुभव की कमी होती है, ग्राउंड वर्क नहीं होता है। तो इसकी जिम्मेदारी जनरली किसको दिया जाता है? जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर उसके बाद उसको जो DSP बनते हैं उनको दिया जाता है। सूबेदार के पक्ष में एक और तथ्य यह है कि DSP के पद पर उनकी पदोन्नति बहुत तेजी से होता है। देखो भाई, DSP जल्दी बनोगे अगर सूबेदार रहोगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। अगला है, अगर आपकी नज़र थानेदारी पर है, अगर आपको थानेदारी करना है, वर्दी पहन के निकलना है, गांव में शहर में गुंडे पकड़ने हैं, ताश खेलने वाले को पकड़ना है, ड्रग्स पकड़ना है, ऐसी आप लोग को
ललक है, इच्छा है तो सब इंस्पेक्टर बनो, ठीक है, कोई हो नहीं। और अगर आपको नक्सली खत्म करना है, किसी भी प्रकार के दंगे फसाद हो रहे हैं उसको, शरारती तत्वों को खत्म करना है, तो आपको प्लाटून कमांडर बनना चाहिए, प्लाटून कमांडर बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने दोस्तों लगभग सभी जानकारी आपको दी है, मेरे ख्याल से लगभग चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट पे जरूर लिखो। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये विशेष शाखा क्या है। देखो, विशेष शाखा बिना वर्दी का खुफिया डिपार्टमेंट होता है, जिसको बोला जाता है एसबी, स्पेशल ब्रांच। स्पेस अगर आपको वर्दी नहीं पहनना है और सामान्य तरीके से काम करना है ना, तो आप स्पेशल ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। अंगुल चिन्ह क्या है, इसमें विशेष डिग्री मांगा जाता है। और ये फिंगरप्रिंट बोला जाता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, ठीक है, जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, ये भी डेस्क जॉब है, ठीक है। अगर आपको डेस्क जॉब चाहिए तो ये प्रश्नाधीन दस्तावेज भी डेस्क जॉब है। और कंप्यूटर तो आप तो जानते ही हो, है ना, कंप्यूटर डिपार्टमेंट होता है, वो डेस्क जॉब है। अगर आप लोग को डेस्क जॉब पसंद है ना, तो आप ये अंगुल चिन्ह वाला सेलेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर वाला सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे साइबर सेल का भी पोस्ट है छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फील्ड काम चाहिए तो आप या तो उप निरीक्षक सेलेक्ट करिए, है ना, सूबेदार भी कर सकते हो और प्लाटून कमांडर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से लगभग जानकारी मैंने दे दिया है। अगर यह आपको अच्छा लगा तो दूसरे दोस्तों तक शेयर करो। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल में सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।